नमस्कार। तो चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों को घुटनों पे रख दीजिए, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण कीजिए। धीरे से अपनी आंखों को खोलिए और अपने आसन की तरफ चलते हैं। मैट पर लेट जाइए। दाएं तरफ लेटते हुए अपने हाथ को अपनी गर्दन के नीचे या अपने कान के ऊपर और अपने दोनों पैरों को इस मुद्रा में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस आसन को अनंत आसन कहते हैं। यह विष्णु पोज से भी जाना जाता है। इस आसन को करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। हमारी थकान को भी दूर करने में मदद करता है ये आसन। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहें। थोड़ी सी थकान या स्ट्रेस फील होते ही आप इसमें ब्रेक लेते हुए फिर से इसी अवस्था में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमने अपने पैरों को किस तरीके से मोड़कर दोनों पैर के तलवे जोड़ के रखे हैं। बस आपको इसी अवस्था में बैठना है। इस आसन को हम विष्णु आसन भी कहते हैं। इस आसन को करने से हमारी टांगे और कुल्हों के जोड़ों में लचीलापन आता है, साथ ही पीठ दर्द भी दूर होता है। इस आसन को करने से हमारा ध्यान और एकाग्रता करने की शक्ति बढ़ती है। यह आसन तनाव, चिंता, मानसिक थकान कम करता है। अगर हमें सर दर्द हो तो ये आसन न करें। लूज मोशन की अवस्था में भी हम इस आसन को इग्नोर करेंगे। अब हम ये आसन अपनी दूसरे पैर की तरफ करेंगे, यानी विपरीत दिशा में। जो हाथ हमने ऊपर की ओर रखा था वही हाथ हमारे सर के नीचे की ओर जाएगा। जो घुटना हमारा नीचे की ओर था वो घुटना हमारा ऊपर की ओर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इस आसन में अपने शरीर को रखा हुआ है। यह आसन विष्णु आसन से भी जाना जाता है। आसन करते समय हमें अपनी सांसों पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डालना है। नॉर्मली सांस लेते हुए आसन को कीजिए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए ताकि हमारी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न मिले। इस आसन को करने से हमारा तनाव कम होता है। इस आसन को करते समय हमें नेचुरली सांस लेते रहना है। किसी तरीक़ा का थकान महसूस हो रही हो तब बीच में ब्रेक लेते हुए उसके बाद हम फिर से इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। इस आसन को करने से हमारे कंधों की मांसपेशियों में मजबूती आती है और तो और हमारी पीठ का दर्द भी कम होता है। अपनी गति के हिसाब से हम इस आसन को करते रहेंगे। यह आसन हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ध्यान रहे आप अपनी सांसों को न रोकें। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अपने घुटने के बल बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को आगे मैट पर फैलाइए और अपना एक घुटना आगे की तरफ और दूसरा घुटना मोड़ते हुए पीछे की तरफ रखना है। अपने एक हाथ को कोहनी से टच करते हुए मैट पे रखना है और अपना दूसरा हाथ अपने सर पे रखना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस आसन को हम उत्थान पृष्ठासन कहते हैं। इस आसन को करने से हमारे कूल्हे को पर्याप्त खिंचाव प्रदान होता है, जिससे हमारी मांसपेशियां में जकड़न व दर्द कम हो जाता है।
इस आसन को करते हुए हमें अपनी सांसों को नॉर्मली लेना है। आराम से सांस अंदर की ओर लें, आराम से सांस बाहर की ओर छोड़ें। किसी तरीके का कोई प्रेशर न लें। अब हम अपने दूसरे पैर पर ये आसन करेंगे, यानी कि अपना दायां पैर आगे की तरफ और अपना हाथ कोहनी टच करते हुए मैट पर रखें और अपना दूसरा पैर घुटने से मोड़ते हुए पीछे की ओर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस आसन को करने से हमारी जांघें बहुत मजबूत बनती है। जिन लोगों को टांगों में ऐंठन पड़ने की समस्याएं होती है, उनके लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इस आसन को नियमित करने से, यानी कि एवरी डे करेंगे तो हमारी टांगों में जो ऐंठन पड़ती है उसकी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। इस आसन को कंटिन्यू रखते हैं थोड़ी देर। अब हम अपने एक पैर को आगे करेंगे और दूसरे पैर को पीछे की ओर रखेंगे, जो कि घुटने से मुड़ा हुआ है। और अब हम अपनी कोहनी को नीचे टच ना करेंगे, हम अपने हाथ की हथेली को टच रखेंगे मैट पर और दूसरा हाथ हमारे कान पे होना चाहिए। ये आसन उत्थान प्रस्थासन का विरेचन है। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होती है और उसमें लचीलापन भी आता है। अब ये हम अपने दूसरे पैर की तरफ करेंगे, यानी लेफ़्ट पैर की तरफ। लेफ़्ट पैर आगे और राइट पैर पीछे, और अपना एक हाथ यानी कि राइट हाथ नीचे की ओर मैट पर और लेफ़्ट हाथ ऊपर की ओर हमारे सर को टच होना चाहिए। इस आसन को करने से हमें एक मानसिक शांति प्रदान होती है। इस आसन को हम बड़े ही आराम से करेंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। अपने पैरों को फैलाते हुए अपना एक पैर यानी राइट पैर अपने शरीर को टच होना चाहिए और लेफ़्ट पैर फैला हुआ, और अपना लेफ़्ट हाथ लेफ़्ट पैर को अंगूठे को टच होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने अपने एक हाथ से अपना पैर का अंगूठा पकड़ा है और दूसरे हाथ को वहाँ से घुमाते हुए अपनी कोहनी को टच किया है, अपनी हाथ की कोहनी को टच किया है। ऐसा करने से हमारे कमर में एक खिंचाव महसूस होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह खिंचाव हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। हमारे शरीर में जो जकड़न और दर्द होता है, उनको ये खिंचाव कम करता है। इस आसन को हम थोड़ी देर यूं ही निरंतर रखेंगे। अपनी गति के हिसाब से हम इस आसन को लेफ़्ट पैर से राइट पैर की ओर भी करेंगे। अपना राइट पैर सीधा कर देंगे और लेफ़्ट पैर को अपने बॉडी से टच कर देंगे, और अपने एक हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को हम अपनी कोहनी से टच करेंगे। ध्यान रखें, आपका घुटना सीधा होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं। यदि आप अपना हाथ अंगूठे से टच नहीं कर सकते हैं, तो आप घुटने पर भी अपना हाथ रख सकते हैं। इस आसन को करते हुए हमें अपनी सांसों को नॉर्मली बाहर की ओर और अंदर की ओर करना है। अपनी सांसों पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं डालना है। नॉर्मली सांस लेते रहें। इस आसन को करने से हमारी बॉडी चुस्त और फुर्त बनती है। इस आसन को करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। कोई भी आसन करें तो आनंद लेते हुए करना चाहिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमने अपने पैरों को किस तरीके से मोड़कर अपने एक घुटने को नीचे किया और दूसरे घुटने को अपने पैर के ऊपर रख दिया है और अपने दोनों हाथों को कमर के पास रख दिया है। सांस लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर छाती से टच कीजिए। फिर से हम सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर ले आएंगे। यह आसन हमारी गर्दन के फैट को कम करता है। हमारी ठुड्डी के नीचे जो फैट होता है, जिसे डबल चिन कहा जाता है, उनको कम करने के लिए यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। नॉर्मली सांस लेते हुए हम इस आसन को और निरंतर रखेंगे। हमें अपनी सांसों और अपनी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। नॉर्मली सांस लेते रहें और अपने आसन को कंटिन्यू रखें। किसी तरीके का कोई प्रेशर अपनी बॉडी पर नहीं डालना है। इस आसन को यूं ही करते रहें। अपनी कमर को सीधा ही रखना है। इस आसन को करने से हमारी पीठ मजबूत होती है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। मैट पर बैठकर ही अपने दोनों पैरों को आगे की ओर रखिए और अब सीधे हो जाइए। ध्यान रखें, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के पास रख दीजिए। इस आसन को दंडासना कहते हैं और यदि हमारी कमर सीधी ना हो रही हो तो हम अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। इस आसन को करने से हमारी कमर सीधी होती है। ध्यान रखें, हमें अपने पैरों को बाहर की ओर खींच के रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने पैरों को रखा है और कमर को सीधा रखा है और सीधा करने की कोशिश करते रहनी है। यह आसन जितना ही दिखने में आसान है, उतने ही इसके बेनिफिट्स हैं। थोड़ा रिलीफ लेते हुए हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कपोतासन यानी पिजन पोज। ये कपोतासन का एक वेरिएशन है जिसमें हमने अपने एक पैर को आगे की ओर मोड़ते हुए रखा है और दूसरा पैर पीछे से सीधा रखा है और अपनी कमर सीधी रहनी चाहिए। ये कपोतासन का वेरिएशन है। इस आसन को करने से हमारी पीठ दर्द कम होती है, यानी हमारा पीठ का दर्द दूर हो जाता है। बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स रहते हुए हम फिर से इसी अवस्था में आ जाएंगे। इस आसन को करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और तो और मानसिक शांति भी मिलती है। हमें अपनी बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। अपनी गति के अनुसार हम ये आसन करेंगे। अब हम अपना दूसरा पैर आगे की तरफ और पहला पैर जो हमने आगे किया था वो पीछे की ओर करेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पीछे की ओर रखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने दोनों पैरों और हाथों को रखा हुआ है। इस आसन को करने से हमारी जांघों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। इस आसन को करने से हमारे कूल्हों के जोड़ों को लचीलापन भी मिलता है। इस आसन को हम अपनी ही गति के अनुसार करते रहेंगे। इस आसन को करने से कब्ज जैसी समस्याएं भी ठीक हो जाती है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है शवासना की अवस्था।
हमें मैट पर लेटते हुए अपने दोनों पैरों को फैला देना है और अपने हाथों को फैलाते हुए अपनी हथेलियाँ आकाश की ओर रखनी है। सांसों को नॉर्मली लेते रहें, बीच में अपनी सांसों को न रोकें, नहीं तो आपकी बॉडी टेंस हो जाएगी। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए पूरा ध्यान आप अपनी बॉडी पर रखिए। ध्यान अपना सांसों पर लाइए, मस्तिष्क पे लाइए और नॉर्मली सांस अंदर की ओर लिए और बाहर की ओर छोड़ दें। अब हम अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ज़मीन की ओर लाएंगे और अपने एक हाथ को अपनी गर्दन के नीचे रखते हुए कुछ सेकंड्स हम इसी अवस्था में रहेंगे। फिर हम मैट पर सुखासना की अवस्था में बैठ जाएंगे। अपनी आँखों को न खोलें और हाथ रगड़ते हुए अपनी आँखों को और अपनी बॉडी को टच करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब